हाय एंड वेलकम टू द चैप्टर 5 अगेन। चैप्टर 5 में हमने दो वीडियो सेशन के अंदर बेसिक ऑफ द लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जाना, साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्चुअल व्यू समझा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द फंक्शंस एंड द अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शंस। ये सेशन 5.1 को कवर करेगा, जिसमें हम जानेंगे कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को इन अ फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन हम किस तरह से कवर करते हैं। और इस तरह की जो वीडियोस हैं जो अपकमिंग सेशंस पे हम विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलस बुक लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बूस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि जिसके बिहाफ पर आप बिहाइंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथ्स को, स्पेशली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस को बड़े आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वो तमाम वीडियोस विद ईज वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। यूडेमी पे एक कोर्स इस वक्त लाइव मौजूद है। अगर आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट को विद रिस्पेक्ट टू द आर सीखना चाहते हैं तो 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल ये कोर्स मौजूद है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंस और द एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि 5.1 हमें ये बताता है कि नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन हम किस तरह से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रीवियसली सेशन पे जिस तरह हमने देखा था कि जब मैं नेचुरल लॉग लिखता हूँ तो उसे लिखने का तरीका ये होता है कि लॉग बेस ऑफ ई और उसके बाद वो वैल्यूज़ लिखी जाती है जिसका आप नेचुरल लॉग मालूम करना चाहते हैं। इसी फॉर्म को ln ऑफ x भी लिखा जा सकता है, यानी जो x यहाँ पर मौजूद था वो ln के साथ लिखा गया। अब इस ln x को, यानी इस ln x को जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म्स ऑफ द डेफिनेशन डिफाइन करूंगा तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि मैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ द वन ऑफ x, यानी इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 1 to x। x वो वैल्यूज है जो ग्रेटर देन 0 होगी। अब ये रेंज डिफाइन करेगा कि आप एरिया अंडर द कर्व कितने वैल्यूज तक निकालना चाह रहे हैं, जो अभी हम ग्राफिकल फॉर्म पे भी देखेंगे। अब यहाँ जो भी x मौजूद है, जब भी आप ln x को इन द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ x लिखेंगे या सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 अपॉन x जो भी वहाँ पार्ट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस वेरिएबल x का जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यूज वहाँ पे लिखी जाएगी, जिस तरह हम नॉर्मली एंटी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में करते हैं। तो इस x का या t का, जो कि यहाँ पे t फॉर्मेट पे लिखा गया है, उसकी वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन 1 होगी। तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 मौजूद है जिसे लिखा नहीं गया है। इसको मजीद आसान करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है ln x स्क्वायर। तो इस ln x स्क्वायर को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 1 ऑफ x के साथ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ x dx, ठीक है। इसके बिहाफ पर ये x और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन x dx, ठीक है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ x। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन। Whereas the domain of the natural logarithmic function is a set of the all positive real numbers, ठीक है। आई एम श्योर कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और लॉगरिथमिक फंक्शंस को इस तरह से इंटीग्रेशन फॉर्म पर लिखा क्यों जाए। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम इस पार्ट को समझते हैं, 1 अपॉन t पार्ट को, जिसे मैं 1 अपॉन x भी कह रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट को, इस फॉर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि 1 अपॉन x का ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है। देखिए, अगर मैं 1 अपॉन x को ग्राफिकल फॉर्म पे प्लॉट करूं तो ये इसका ग्राफ बनेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर्म ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव ये फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए नेगेटिव के इस रेंज को इग्नोर कर दें और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेके चलें, क्योंकि हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को पॉजिटिव वे पे कंसीडर करना चाहते हैं, तो एक्चुअली ये वो वैल्यूज रेंज है, ये वो वैल्यूज रेंज है जो कि अभी हमने इंटीग्रेशन पे देखा था। 1 लोअर बॉडी वैल्यूज थी इन अ फॉर्म ऑफ द लिमिट और x अपर थी। अब x को अगर मैं एज्यूम करूं कि मैं x4 ले रहा हूं तो वो यहाँ तक चला जाएगा, x को अगर मैं 3 ले रहा हूं तो यहाँ तक चला जाएगा। अगर मैं 4 लेता हूं तो ये बॉडी बनेगी, यानी ये वो रेंज होगी, ठीक है। अब सिस्टमेटिकली एक चीज़ हमें समझनी है कि जब मैं इस x की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो उतना ही एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा होगा जितना एरिया आप इसमें कवर करेंगे। इसी तरह से अगर मैं इस बार को इस तरफ लेकर जाऊँ, ठीक है, तो 1 से लोअर हो जाएगा, क्योंकि हम 1 से लिमिट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम राइट हैंड पॉजिटिव वे पे चलेंगे। अगर आप ग्राफ को बगौर समझें तो ग्राफ की वैल्यूज इनिशियली जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 के नियर पे वैल्यूज y की काफ़ी इंक्रीज रहती है, लेकिन जैसे 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 हम x की वैल्यूज को बढ़ाते हैं
हमारी जो y की वैल्यूज़ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कम से कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस पीरियोडिक फॉर्म ऑफ द ग्राफ को, जो अभी मैंने यहाँ पर विजुलाइज करके आपको दिखाया, इस पीरियोडिक फॉर्म, ठीक है, इसको आप एक सेकंड फॉर्म ऑफ द ग्राफ से अगर अंडरस्टैंड करें तो ये वो वैल्यूज़ है जहाँ से हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस डिक्रीजिंग वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ से प्लॉट करना शुरू करूँ तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी इसी फॉर्म को अगर मैं दूसरे ग्राफ से दिखाऊं कि जैसे जैसे मैं अपनी रेंज को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा होगा, और जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा हूँ वो ग्राफ पीछे की तरफ कम आ रहा होगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट ऑफ ग्राफ को बुक में भी दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली ये 1/x ln x को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फॉर्मेशंस यानी ग्राफ की विजुअलाइजेशन जो होती है वो कब इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है एरिया अंडर द कर्व के फॉर्म पर, ठीक है। अब ये ग्राफ किस तरह से बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियसली सेशन पे जान चुके हैं जब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सपोनेंशियल और इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शंस की कंपैरिजन बताए थे, उनकी रेंज बताई थी, ठीक है। बुक पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके 5.1 सबसे पहले अभी हमने डेफिनेशन देखा, दिस वन। उस डेफिनेशन के बाद फिर हमने इस ग्राफ को अंडरस्टैंड किया, ये ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो रहा है ये अभी मैं अपने पीपीटी में आपको डिफाइन कर चुका हूँ। अब इस ग्राफ को दो तरीकों से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक ग्राफ की रेंज जो है वो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ln x की वैल्यूज जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी आ रही होगी। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 1/t का मतलब है 1/x अंडरस्टूड है, वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1/t dt इज ग्रेटर देन 0, यानी जब भी हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो जाहिर सी बात है जब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x किया जाएगा तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देखें, अगर आपको लाइटर वे पर पिंक कलर नजर आ रहा हो तो ये वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक ये एरिया अंडर द कर्व आ गया, ठीक। जबकि इसी चीज को 1/t में x इज लेस देन 1 देखें, x इज लेस देन का मतलब ये है कि मैं यहाँ से इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो ये वो रीजन है जो यहाँ पर इंटर तक करवा रहा है, और यकीनी तौर पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा क्योंकि ये 1 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो ग्राफ है वो 0 से 1 के फॉर्म पर या 0 से 1 के दरमियान वाली लिमिट्स को इन द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन दिखा रहा है। बेस्ड ऑन दिस ln x इज लेस देन 0। ओके, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट ग्राफ हमने विजुलाइज किया था कि जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही ऊपर, जब हम अपनी एरिया अंडर द कर्व को कम या ज़्यादा कर रहे थे तो उस बेस पर पॉजिटिव डायरेक्शन पे ये वो प्लॉट बन रहा था जहाँ पर मैं इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, यानी इस तरह से मैं ऊपर की तरफ जा रहा था। ये वो वैल्यूज थी जहाँ पर x की वैल्यू 1 होती है और y 0 होता है, क्योंकि ये ओरिजिन है तो यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 0 होगी। तो ये x की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से 0, और इस वैल्यूज के बाद हमेशा ln x की वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है, यानी बढ़ रही होती है। अब इस लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हमें मेमोराइज रखना होता है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम काफ़ी यूजफुल मैनर पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ इन अ फॉर्म ऑफ दी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग जब इसको यूज़ किया जा रहा होता है किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर या रियल लाइफ मैथमेटिकल मॉडल में, तो वहाँ पर भी समझना हमारे लिए आसान होता है। सो एज वी नो कि डोमेन और रेंज, इसी तरह से को डोमेन क्या होती है, ये डिस्क्रीट मैथ्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है द डोमेन वो वैल्यूज जो x की होती है, जो फंक्शन पे हम पुट करते हैं, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, यानी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज। और जो रेंज है यानी जो को डोमेन के अंदर वो वैल्यूज हैं जो डोमेन से अटैच्ड होंगी आकर, उनकी रेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, यानी नेगेटिव की भी तमाम वैल्यूज, पॉजिटिव की भी तमाम वैल्यूज होंगी। ओके, द नेक्स्ट वन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग एंड 1 to 1, यानी फंक्शन में कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और उसमें उठान होगा, यानी बढ़ाव होगा, बढ़ती हुई वैल्यूज होगी इंक्रीजिंग, और 1 to 1 का मतलब है कि हर एक वैल्यूज इंडिविजुअली मैप्ड होंगी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्राफ इज अ कॉन्केव डाउनवर्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर हम देख चुके हैं। डाउनवर्ड इस तरह से अपवर्ड होता है, कॉन्केव इस तरह से, इसी तरह से डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ग्राफ जो होगा वो कॉन्केव डाउनवर्ड बन रहा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को फिर यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया जा रहा है। हम प्रूफ वाले पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, आप इसे रीड करके भी समझ सकते हैं। हम मल्टीपल चीज़ों को प्रूफ करते हुए आ रहे हैं प्रीवियसली सेशंस तक, तो आप बुक को देखकर वो चीज़ समझ सकते हैं। हम मेन टॉपिक पर रहेंगे ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे साथ आसान रहे। सबसे पहले तो हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जानी, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ थी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस की। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जिनको मैं रूल्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। कब? If a and b are the positive numbers and n is a rational number that is represented by p divided by q, okay?
तो ए और बी पॉजिटिव नंबर है जबकि एन रैशनल है, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द ट्रू। बेस्ड ऑन दिस ये प्रॉपर्टीज 4 होंगी, वो ट्रू होंगी। अगर मैं ln ऑफ 1 यानी लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ 1 निकालूं तो उसकी वैल्यूज 0 आएगी, ठीक है। और वो कैसे आएगी अभी मैं ग्राफ में आपको शो कर चुका हूँ। ये देखो, अभी हम ऊपर जाएं, अगर यहाँ पर हमने, ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है इस फॉर्म पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ln a b का मतलब ये है कि a और b दो वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब इस फॉर्म पर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया जाएगा तो मैं सेपरेट दोनों को करूंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है। e टू पावर n, पावर रूल अगर अप्लाई हो रहा है तो पावर की वैल्यूज को पहले लाकर पावर को खत्म करेंगे और उसके साथ ln a लिख देंगे, ln a। यानी अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जाओ तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, हम n को पहले लेके जाते थे और n-1 भी करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ पहले लेकर जाएंगे और उसके साथ n जो भी पावर होगी वो खत्म करके ln के साथ उसे लिख दिया जाएगा। अगर इस तरह से रैशनल फॉर्म पर वैल्यूज लिखी गई हैं तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे ln a माइनस ln d। ये 4 वो रूल्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जिसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए याद रखना है, ठीक है। सेम फॉर द लॉजिक ऑफ द प्रूवमेंट यहाँ पर मौजूद है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर जिसे हम प्रॉपर्टीज के फॉर्म पर सॉल्व होता हुआ देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ln 10/9 है, यानी रैशनल फॉर्म पर है तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पर लिखूंगा, ln 10 माइनस ln 9। वेरी सिंपल। ये वैल्यूज अगर आप बगौर देखें तो 1/2 यानी पावर रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, 1/2 को पहले ले आऊंगा ln, और जो भी इस पर पावर मौजूद है वो खत्म कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल। ये प्रॉपर्टीज के यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं जो अभी मैंने शो किया है, 6x5। अब यहाँ पर अगर बगौर देखो तो ये एक रूल है जिसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, और ये एक रूल है, ठीक है। दो रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों रूल्स जब अप्लाई किया गया तो 6 और x को अलग किया गया, और 6x अलग होने के साथ साथ वो डिवाइड भी 5 से हो रहे हैं जिसको सब्ट्रैक्ट के साथ लिखूंगा। दोनों रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिए गए। सेम फॉर द डी पर अगर आप देखें तो ऊपर जो वैल्यूज मौजूद है उसमें पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पर नीचे जो वैल्यूज मौजूद है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी दो वैल्यूज अप्लाई हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर रैशनल फॉर्म ऑफ दी वैल्यूज भी अप्लाई हो रहा है। यानी 3 फॉर्म्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं जिनको यहाँ पर यूज किया गया, एंड दैट इज योर फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, राइट। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अगर आप ग्राफिकल फॉर्म को देखो तो जब मैं ln x स्क्वायर निकालता हूँ, ln x स्क्वायर, तो वो कुछ इस कर्व पे बनाता है, ठीक है। जबकि आपको याद होगा कि जब हम x स्क्वायर फंक्शन बनाते हैं तो वो कुछ यूं प्लॉट होता है, राइट, इस तरह से प्लॉट हो रहा होता है। और जब ln के साथ यानी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस के साथ बना रहे हैं तो इस तरह से ये कर्व नहीं बनाता है, बल्कि एक शार्प लाइन कर्व की बनती है जो दोनों डायमेंशन पे बनती है। अगर मैं ln x स्क्वायर की जगह पर x2 लिखूं सिर्फ, यानी 2 ln x लिखूं, तो ये कुछ इस तरह से हाफ पार्ट बनाएगा जो कि यहाँ पर भी इस ऑप्शन से बन रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है। जब आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे होते हैं तो इस तरह से हमें ख्याल रखना होता है कि ln x पर 2 की वैल्यूज पहले आएगी तो क्या होगा, और एक पावर के फॉर्म पर आएगी तो क्या होगा। ये चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्ट्रेच करता हुआ देख रहे थे, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की तमाम वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेच करना, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूव करना, ठीक है। वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किए थे कि इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना या कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को कोई कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करना, उसके बिहाफ पर ग्राफ में क्या चेंजिंग आ रही होती, ठीक है। वहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ओके, द नेक्स्ट थिंग, ई वैल्यू, जिसको हम यूलर नंबर भी कह रहे होते हैं, और उसकी वैल्यूज 2.718 एंड सो ऑन वैल्यूज होती है, जो कि एक इररेशनल नंबर है, विच मीन इसमें तमाम वैल्यूज यूनिक होती है और ये कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन भी हमने जान ली थी कि यूलर को नॉर्मली हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब एक स्पेसिफिक वन टाइम इंटरवल पर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज होता हुआ देखते जाते हैं मल्टीपल इंटरवल्स पे। तो जब हम इंटरवल्स की क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म को यूज़ करता है, यानी 1 + 1/n होल टू पावर n को, यानी इस पैटर्न को फॉलो करता है। और जब इस पैटर्न पर आप n की कोई भी वैल्यूज लिखें पॉजिटिव, तो वो एट लास्ट हमें हमेशा 2.71 के नियरेस्ट या एग्जैक्ट 2.71 वैल्यूज ही दे रही होती है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट इन अ वन स्पेसिफिक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ हमने जानी थी। तो अगर मैं इस ई को रिप्रेजेंट करूँ ना फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि द लेटर ई denotes that the positive real number, okay, such that ln e, what does it mean? It means that log of base e with e, ठीक है। जब मैं e की बात कर रहा हूं तो e इंस्टीड ऑफ x इस्तेमाल हो रहा है, जबकि नीचे log e के साथ जो मौजूद है वो जो है वो उसका बेस है, ठीक है। ये इस पे पावर नहीं है बल्कि ये बेस वाला e है, और ये एज अ वेरिएबल e इस्तेमाल हो रहा है जैसे x इस्तेमाल हो रहा है। सेम लॉजिक जैसे अभी हमने ln x के लिए देखा, 1/t यानी 1/x, जो भी वैल्यूज आप यहाँ लिख रहे होंगे वो dt, जबकि t का जो
डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, वो अंडरस्टूड है यहाँ पर। और हमेशा याद रखना है कि ln e की वैल्यूज एट लास्ट 1 के बराबर आती है, ln e की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आती है। अब फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग अगर आप इन डेप्थ इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं तो देयर इज अ मैथमेटिकल मैगजीन हियर on the matharticles.com, so you can visit this site to understand more thing about this about the understanding in a depth level. Okay, so the another things are here. Once you know that ln e equal to 1, अभी based on the definition हमने देख लिया कि ln e बराबर होता है 1 के, so you can logarithmic properties to evaluate the natural logarithmic of several other numbers, यानी इसके अलावा हम दूसरे numbers पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, अगर मैं ln को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यानी ln e ऑफ n, ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई इज अ सिंप्लीफाई फॉर्म। तो ln e n का मतलब ये है कि यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो n पहले आ जाएगा और e इसके साथ आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा n ln e, ये फॉर्म लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा इसकी वैल्यूज क्या है भाई, 1 लिखा और ये बराबर आ गया किसके, 1 के, यानी अगर ln e के ऊपर कोई भी पावर मौजूद है तो वही पावर इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ये जनरलाइज्ड फॉर्म यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इस चीज़ को इवैल्यूएट करके दिखाया गया है डिफरेंट नंबर्स के साथ, जो फिगर 5.6 पे मौजूद है, अभी हम उसे भी देखते हैं। और यहाँ पर x की वैल्यूज है और यहाँ पर ln x की वैल्यूज है, ठीक है। अगर मैं x को 1/e³ लिखता हूँ, 1/e³ लिखता हूँ, तो 1/e³ का मतलब ये है कि ये 0.050 को रिप्रेजेंट करेगा। e स्क्वायर लिख रहा हूँ तो 0.15, सिंपल e लिख रहा हूँ 0.36, e⁻0 जो है वो 1 के बराबर होगा। e सिंपल तो अभी हम देख चुके हैं, इसकी वैल्यू 2.718 होती है, वो है, जबकि e स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। तो जब x की वैल्यू ये है तो ln x पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली -3, -2, -1, 1 पे 0, इस पर 1, ठीक है, और इस पे स्क्वायर वैल्यूज आ रही होगी क्योंकि ये नेगेटिव है। e क्यूब जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये भी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव 1 का है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव 2 का है, जिसे ln x ऑफ 2 लिखा जा रहा है। अब अगर आप 5.6 को देखो इस फिगर को, तो यहाँ समझना आसान है कि e = e⁻n, x = e⁻n, और अभी हमने देखा कि जो इसकी पावर वैल्यूज होगी वही उसका रिजल्ट होगा, तो ln x = n, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ग्राफ को आप देखो तो ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती है ln x पे, ठीक है। तो e⁻0, ठीक है, e⁻1, e⁻2, e-1 to -1, e-2 to -2, e-3 to -3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा ln x का ग्राफ बन रहा है बाय यूजिंग दी e वैल्यूज ऑफ द ग्राफ, सेम एज द ln x जो अभी हमने देखा। बस फर्क ये कि वहां पर x की जगह पर उस e को यूज किया जा रहा है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्क्वायर क्यूबिक फॉर्म ऑफ द वैल्यूज। होप यू अंडरस्टैंड कि ये e की वैल्यूज को ग्राफ में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आपने रियल लाइफ की वाली एग्जांपल से इस चीज़ को कवर किया हुआ वीडियो, तो उसको समझना आई एम प्रीटी श्योर कि बड़ा आसान रहा होगा। उसके बाद एग्जाम्पल 2 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये वेरी सिंपल है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को ओपन करें और ln 2 की वैल्यूज़ लिखें तो वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के साथ समथिंग और भी वैल्यूज़ है जो यहाँ पर नहीं लिखी गई है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लिखी गई। वेरी सिंपल, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में भी आता है तो यकीनी तौर पर आपको कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है कैलकुलस के अंदर, ठीक है। देयर इज नो रॉकेट साइंस ऑन इट। And the next thing, that's a very important thing, the derivative. Now the derivative concept of the natural logarithmic function. अब हम फाइनली देख रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से निकाला जाता है। तो इस चीज़ के लिए अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को देखा था वो डिफरेंशिएशन की बात हो रही थी, लेकिन वो कर्व इसलिए अंडरस्टैंड करवाया जा रहा था ताकि हमें ई जो ln x का ग्राफ है उसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान रहे। ओके, डेरिवेटिव को समझने से पहले हमें u into v का फॉर्मूला रिकॉल करना होगा। u into v एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, जैसे u बार या u से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, u डॉट v से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, या फिर u अपॉन v, ठीक है, इस फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले अगर ln x की बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे भी कहा कि जो भी यहाँ पर नंबर या वेरिएबल मौजूद होगा हम उसे डेनोमिनेटर पे लेके जाएंगे 1/x जैसे लिखा गया, और उसके बाद उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि अंडरस्टूड है 1 होगा, और अगर स्क्वायर होता तो 2x लिखा जाता, जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसी तरह से सेकंड जो यहाँ पर अप्रोच मौजूद है उसमें दिखाया जा रहा है कि मैं ln u को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द x, तो 1/u du/dx, ठीक है, यानी 1/u, ठीक है, du/dx किया। तो इस dx, ये जो पार्ट था du, इसे u बार से रिप्रेजेंट किया, और ये जो u था वो वैसे ही रहा, जबकि u की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी।
कुछ क्वेश्चन करते हैं, बात समझ में आ जाएगी हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया ln 2x, जैसे x लिखा हुआ था, जैसे u लिखा हुआ था, इसकी जगह 2x लिखा गया है। वेरी सिंपल। अगर मैं इसे डिवाइड पे लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1/2x, तो लिखा मैंने 1/2x, और 2x का डिफरेंशिएट किया जाए तो वो सिंपल क्या होगा, सिंपल होगा 2, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2x डॉट 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/x आ गया, here it is 1/x। तो यहाँ पर जब u इंटू वी की बात करेंगे या u डॉट वी की बात करेंगे तो u को यहाँ पर क्या एज्यूम किया गया था, u इक्वल टू 2x, तो देखो u बार अपॉन u लिखा गया, u बार अपॉन u लिखा गया। ओके, द नेक्स्ट वन ln x स्क्वायर प्लस 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 एक पार्ट है ln के साथ, तो मैं लिखूंगा 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, हियर इट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन द 3x ln x, तो ये रहा u, ये रहा v, ठीक है। इसको u इंटू v यानी प्रोडक्ट रूल के जरिए से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल का अप्लाई किया गया एंड देयर इट इज योर आंसर, ठीक है। अगर आपने डिफरेंशिएशन की तमाम वीडियोस देखी होगी तो कॉन्सेप्चुअल व्यू पे ये समझना काफी आसान रहेगा, ठीक है। इसी तरह ln x क्यूब होल टू पावर क्यूब मौजूद है, पावर रूल अप्लाई करूंगा तो ये 3 ln x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ln x स्क्वायर किया गया, और फिर u इन चेन रूल के मुताबिक इसमें मैंने क्या किया, जो ln x था उसका हमने डेरिवेटिव लिया, यानी पहले इसको किया और ln x को वैसे ही रहने दिया। अब जब मैं ln x को डेरिवेट करूंगा तो 1/x हो जाएगा, तो ये पार्ट तो हो चुका था, तो 3 ln x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x, दैट विल बी द योर सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। होप यू विल अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस को हमने किस तरह से रिजॉल्व किया बाय यूजिंग द रूल्स एंड द लॉजिक। सेम फॉर द अदर वन, द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज एज एड्स टू डिफरेंशिएशन। जो फंक्शन है हमारा ln स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 1 होल टू पावर 1/2, सिंपल पावर रूल अप्लाई करूंगा तो क्या मैं इस तरह से उसको लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल, तो 1/2 ln x प्लस 1, ठीक है। और इसी चीज को जब आप डिफरेंशिएशन फॉर्म पर लाएंगे तो यू कैन राइट 1/2, ठीक है। 1/2 इसलिए लिखा मैंने सेपरेटली क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है। अब इस पार्ट को सिर्फ देखो ln x प्लस 1, तो मैं क्या इस पार्ट को इस तरह से लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर ऑलरेडी मौजूद था, तो क्या इस फॉर्म को हम यहाँ पर अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं, एंड दैट विल बी योर सोल्यूशन ऑफ दिस वन, राइट। मजीद कुछ मजीद भी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि कॉन्सेप्शनल व्यू आपको समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल 5 आप खुद क्वेश्चन देखकर ही समझ सकते हैं, वही प्रॉपर्टीज और रूल अप्लाई हो रही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए उसे ओरिजिनल फॉर्म पे कन्वर्ट किया जा रहा है और सिंप्लीफाई किया जा रहा है, राइट। एग्जाम्पल 6 में आएंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को सेकंड कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कंडीशन बताई यही है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तमाम रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं उसमें और उसको डिफरेंशिएट करते हुए सिंप्लीफाई फॉर्म पर लिखा जा रहा है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेशन हियर इज द थ्योरम इन्वॉल्विंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है। हम लॉगरिथमिक फंक्शंस पे एब्सोल्यूट वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब भी उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी एब्सोल्यूट फॉर्म उसे पॉजिटिव बना देगा, तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव पोर्शन में ही रहेगा। सो अगर हमारे पास इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज पे फॉर्म है तो ln u बार होल बार जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो u बार अपॉन u होगा, ठीक है, u बार अपॉन u डॉट होगा, ये डॉट है यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ठीक, गोइंग टू सम इट नाउ, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप कॉस की इस क्वेश्चन को देखो तो समझना काफ़ी आसान रहेगा। तो फंक्शन है हमारे पास ln cos x, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या मैं u को cos x कह सकता हूं, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं u बार अपॉन u, तो u बार अपॉन u का मतलब ये हुआ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम cos x को सिर्फ अंडरस्टैंड करें u बार के रिस्पेक्ट से, तो cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस sin x होगा, जबकि u हमारा cos x ही था तो हमने वही लिख दिया, यानी इस पार्ट को तो मैं वैसे ही रहने दूंगा u को, ठीक है। u बार का मतलब ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ द u, तो sin x sin अपॉन cos 10 के बराबर होता है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंप्लीफाई हो गया माइनस 10x, विच मीन द फंक्शन द डेरिवेटिव ऑफ द ln cos x absolute values is equal to negative 10h. And the last thing, the extrema, the relative extrema, the concept of the extrema, maxima and minima, we have covered in a application of the differentiation. But if we find the relative extrema by using the concept of the ln x, there is a form कि functions में हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया जाए और कहा जाए
कि ये लॉग फॉर्म पर है, यानी नेचुरल लॉग फॉर्म पर फंक्शन है, तो मैं किस तरह से इसका एक्सट्रीमा वैल्यूज़ मालूम कर सकता हूँ, यानी मिनिमम वैल्यूज़ मालूम कर सकता हूँ। अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट फॉर्म पर देखें तो ये कुछ इस तरह से कर्व है, और ये वो रेंज वैल्यूज़ है जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ मिनिमम होगी, ठीक है। इसके तमाम दोनों साइड पर वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका कुछ यूँ होगा कि dy/dx, सबसे पहले हमने क्या किया, u/u लिया। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये 2x हो गया, इसका हो गया 2, तो ये हो गया u बार और ये हो गया u, तो u/u लिखा गया, u/u। सो dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हम जब मिनिमम मालूम कर रहे होते हैं तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यूज़ को 0 पुट कर रहे होते हैं, और हमने 0 पुट किया और x की वैल्यूज़ को हमने -1 लिया, ठीक है। You can apply the first derivative test to conclude that the point -1 ln 2 is a relative minimum because there are no other critical point, ठीक है, there are no other critical point, क्योंकि ये वो point है जहाँ पर हमारा critical point minimum हो रहा है। So based on this, it follows that there is only relative extremum in which the point is, the value of x is -1. सो दैट्स ऑल अबाउट दी 5.1। वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई, लेकिन हमने तमाम टॉपिक्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया जो 5.1 पर बिहाफ ऑफ दी लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ द डिफरेंशिएशन था कॉन्सेप्शनल व्यू के साथ विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल। लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कॉन्सेप्शनल व्यू पर तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त आपको कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकूँ। कोई सजेशन हो एक्स्ट्रा तो मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट उससे भी ऐड किया जा सके। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम होता रहे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ पर हम 5.2 को डिस्कस कर रहे होंगे। सी यू देयर।